आप सबों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे या फेसबुक पेज पे। अगर हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अदर अकाउंट पर देख रहे हैं तो उनको फॉलो करें। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। आप लोग के बीच आए हुए हैं। मैं अभी मिथिला पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब या ऑफिशियल फेसबुक पे मौजूद हूँ। तो आप सबों को बता दूँ कि हमारा जो विद्यालय है जो हम चलाते हैं, उन विद्यालय में हिंदी माध्यम के किताब ही यूज किया जाता है, जो सही है। क्योंकि हम जब आए तो यहाँ देखे कि बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यम से चलाते हैं, हिंदी इंग्लिश, लेकिन हमने जब इंग्लिश माध्यम से चलाया तो मैंने यहाँ का माहौल, अपने गांव का माहौल जो देखा बच्चों का, उसमें हमको लगा कि सारे बच्चे जब बिहार बोर्ड में ही मूव करेंगे एज ए फ्यूचर 6th क्लास यानी कि 6वीं कक्षा में जाने के बाद सारे बच्चे बिहार बोर्ड को ही मूव करना है, तो यहाँ CBSE पढ़ा के बच्चों का एज फैक्टर बढ़ाना तो हमको अच्छा नहीं लगा। हमने जब हिंदी माध्यम के बुक्स ही यहाँ अलाउ किया। चलिए आपको मैं कुछ अपने बुक्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। यह आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि दामिनी नाम से बुक है। वो संस्कृत है, देख सकते हैं आप, संस्कृत है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं आज के दौर में कि ये संस्कृत पढ़ना भूल चुके हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में ऐड नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये सभी भाषाओं का जननी माना जाता है संस्कृत, और मेरे विद्यालय में संस्कृत पढ़ाया जाता है, जो कि 8वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं। 9वीं 10वीं वाले जो कोचिंग पे आते हैं उनको संस्कृत हम नहीं पढ़ाते हैं, और उसको हम मैथिली पढ़ाते हैं। चलिए आपको ये संस्कृत, जो आपको बता दें कि संस्कृत पढ़ना बहुत ही आवश्यकता है आज के डेट में, तो ये हमारा सिलेबस है। ये आपको दिख रहा होगा ड्रॉप बॉक्स, सिलेबस है ड्रॉप बॉक्स, जो कि एक कंप्यूटर का सिलेबस है। मेरे यहाँ नर्सरी से अपर यानी कि 1 क्लास में जाने के बाद, मेरे यहाँ LKG UKG नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल बच्चों को ठगने का काम ही नहीं करता। मैं बिहार बोर्ड के सिस्टम से बच्चों के स्ट्रगल के अनुसार उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये ड्रॉप बॉक्स है, जो कि कंप्यूटर का बुक है। अब ये सोचिएगा कंप्यूटर बुक्स है, तो कंप्यूटर के बुक्स में जो थ्योरी होता है देख सकते हैं आप। इसमें ये अभी आपको हम दिखा रहे हैं जो बुक 5 क्लास की है, और ये 5 क्लास की हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टॉपिक है। मोर अबाउट विंडोज़ 10, एडवांस फीचर्स ऑफ पेंट 3D, मोर ऑन विंडोज़ 2016 है 2016। इसके बाद क्या है, मोर ऑन द पावर पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल, इंटरनेट बेसिक है, ऑल इन डेली लाइफ, मोर ऑन द स्केच। अब ये सब क्या है कि सब टॉपिक दिया गया है, जो कि हम कंप्यूटर से पढ़ाते हैं। कंप्यूटर पढ़ाने के बाद हम लैब कराते हैं, हमारे यहाँ लैब की व्यवस्था भी है। यह आपको दिख रहा होगा एक्टिव, ये इंग्लिश बुक है, इंग्लिश रीडर बुक है, जो कि हम आपको दे रहे हैं इंग्लिश का बुक। और अंग्रेजी में ये बुक्स हम लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बस इंग्लिश का हमारे पास बुक्स, एक ही बुक्स होता है हमारे विद्यालय में, जो अंग्रेजी होता है। चाहे वो 1 क्लास में जाएगा फिर भी यही बुक पढ़ेगा, क्लास केवल 5 से 1 हो जाएगा। ये विज्ञान, जिसमें हम बच्चों को ये सारे टॉपिक करवाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पौधों में प्रजनन, जंतुओं का संसार, मानव कंकाल, हमारा तंत्रिका तंत्र, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सुरक्षा एवं प्राथमिकी, चट्टानों और खनिज, मृदा अपर्दन और संरक्षण, सरल मशीनें, वायु में चमत्कार, प्रकाश और छाया, प्राकृतिक आपदाएं, ये सारे टॉपिक हम बच्चे को पढ़ाते हैं। और एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक और ये सामाजिक संसार, जो भी बुक दिखा रहे हैं अभी आपको, उसी बुक से हम 1 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक में दूसरा कोनो बुकें नहीं है, सिंगल यही बुक है, सेम टू सेम। देखिए यहाँ टॉपिक दिखाते हैं आपको, ग्लोब, पृथ्वी का मॉडल, मानचित्र और दिशाएं, मौसम और जलवायु, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, घने वाले भूमि, ग्रीनलैंड, बर्फीली भूमि, सऊदी अरब, गर्म देश का प्रदेश, प्रेरी, घास के मैदान, दूरिया और विजय, संचार के साधन। इसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक है, उतना का नाम लेना हमारे पास समय बहुत कम है। तो ये सामाजिक संसार, जो कि हम सभी क्लास का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लागू हुआ है गवर्नमेंट का, दिल्ली से प्रधानमंत्री जी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत हमने सारा सिलेबस लागू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हिंदी है,
जो नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत है नवतरण, ये आपको अच्छा देख सकते हैं आप। इसमें पूरा भारतीय भवन के कैटेगरी से है। ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, सही गलत, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ बच्चा बचपन से ही सीखते हैं यहाँ। ठीक है, अब ये सारे सिलेबस हो गए। इसके बाद प्लस में क्या पढ़ाते हैं हम, जो स्कूल का सिलेबस है उसके प्लस में एक होगा आपको गणित शिखर। गणित शिखर में आपको देख सकते हैं कि टॉपिक क्या है। पुनरावृत्ति है, बड़ी संख्या है, रोमन संख्या है, जोड़ घटा गुणा भाग, गुणा गुणनखंड, महत्तम सामर्थ्य, लघुत्तम, दशमलव, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, गति एवं दूरी, तापमान, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, आयतन, आंकड़े का प्रबंधन, प्रतिरूप, ये सारी चीज़ें। यानी कि जो बच्चे 7th 8th नहीं पढ़ते उसको लाभ हानि और परसेंटेज सब कहाँ से पढ़ेगा। तो ये सारे के साथ साथ ये हमारे स्कूल के 7 बुक है, केवल कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदवाते हैं, केवल 7 बुक। हमको अदरवाइज फालतू की किताबें खरीदाना पसंद ही नहीं है। इससे आगे क्या पढ़ाते हैं सो देखिए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो सरकारी स्कूल का जो बुक है जिसमें वो सब क्या चलता है, हिंदी उनका दोनों चलता है, इंग्लिश उसका भी दोनों चलता है। नया जो बुक्स आया है उसमें 2-3 हिंदी करके दिया है, वो सिलेबस है। इतना पढ़ाने के बाद हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लिश का ग्रामर, संस्कृत का भी ग्रामर, ये तीनों ग्रामर भी पढ़ाते हैं। तो ये सारे हमारे यहाँ का टॉपिक है। यानी कि बच्चों को किसी प्रकार से एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बुक खरीदवाते हैं हम उसको करवाते हैं। साथ साथ कंप्यूटर का लैब भी सबसे कम फीस में करवाते हैं, और कंप्यूटर का लैब भी हमारे यहाँ मौजूद है, और यही मेन सिलेबस है। हाँ, नर्सरी का जो सेट होता है, मेरे यहाँ नर्सरी का सेट होता है, वो केवल क्या होता है उसमें ड्राइंग वगैरह सारा सिलेबस होता है। बाकी कहीं भी किसी प्रकार का फालतू किताबें की आवश्यकता नहीं। जो आवश्यकता है बच्चों को वही 1 से हम सारा सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं 6, 5, 4, 5, 6, 7 में जाने के बाद नहीं, केवल हम नर्सरी पढ़ाते हैं, नर्सरी के बाद सीधा 1 ले जाते हैं, 1 से हमारा सिलेबस सारा रेडी होता है। तो अगर आपको देखना है हमारे यहाँ का स्कूल का विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, या तो स्कूल विजिटिंग करके किसी बच्चे से पूछ सकते हैं सिलेबस के बारे में। जय हिंद, जय भारत।